जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मरुत कोटि सत विपुल बल रामा। रवि सति कोटि प्रकाश सिया रामा। शशि सत कोटि सुशीतल रामा। समन सकल भवत्राशिया रामा। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काले कोटि सत सरसे अति रामा। दुस्तर दुर्ग दुरंत सिया रामा। धूम केतु सति कोटि सम रामा। दुराधरस भगवंत सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत है। वे भगवान अरबों धूम केतुओं पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सति कोटि पताला। समन कोटि सत सरस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अगय पूग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाय हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सति कोटि समाना। सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुबीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। सारथि कोटि अमित चतुराई। विधि सति कोटि सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोटि सम पालन करता। रुद्र कोटि सत सम संहर्ता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत समधनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना। भारे धनन सति कोटि अहिंसा। निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शीशों के समान हैं। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। निरुपम न उपमा आन राम समान। राम निगम कहे जिमि कोटि सत खगोत समिर कहते अति लघुता लहे। यही भांति निज निज मति बिलास पुमुनि से हरहि बखानहि। प्रभु भाव गाह के अति कृपाल सब प्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहे थे, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर रामा। थाहि कि पावै कोई सिया रामा। संतन सन जस किछु सुनु रामा। तुम्हें सुनायो सोई सिया रामा। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव वश्य भगवान सिया रामा। सुख निधान करुणा भवन रामा। तज ममता मद मान सिया रामा। भजो सदा सीता रवन रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस है। अत्यव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुचुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयर नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप और आना। भुचुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समझु पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्मा को मनुष्य करके माना। गरुण जी ने बार बार कागभूषुंड जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो ग्रंथ शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसौ मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भावसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुण जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसी ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुणी रघुनायक, मोहि जियायु जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुणी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसय विविध विधि रामा, शीस नाई कर जोर सिया रामा। बचन विनीत सप्रेम मृदु रामा, बोले गरुण बहोर सिया रामा। उनकी भुचुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुण जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते रामा, बूझे स्वामी तो ही सिया रामा। कृपा सिंधु सादर कहु रामा, जानि दास निज मोहि सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील शरण आचरण वाले, ज्ञान वैराग और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहो बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कहो नवगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात, सब समझाकर मुझे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नाश तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय अहि। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अन्य कटाहे अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चराचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुमहि न व्यापत काल सिया रामा, अति कराल कारण कवन रामा। मोहि सुकयो कृपाल सिया रामा, ज्ञान प्रभाव की जोग बल रामा। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है?
प्रभु तब आश्रम आए रामा मोर मोह भ्रम भाग्य सिया रामा कारण कवन सुनाथ सब रामा कहो सहत अनुराग सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनि हर शिव कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति और गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुण जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनि तब प्रश्न सब प्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मुहि आई। सब निज कथा कहो मैं गाई, तात सुनऊ सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख समय दम व्रत दाना, व्रत विवेक जोग विज्ञान। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिन को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता दिखाई। जेते कछु निज स्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्ना गारी ऐसी नीति श्रुति नीति सिया रामा, श्रुति सम्मत सज्जन कहि रामा। अति नीचौ सन प्रीति सिया रामा, करे जानि निज परम हित रामा। हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई ते रामा, ते पाटंबर रुचि रामा। पाट कीट ते होई सिया रामा, ते पाटंबर रुचि रामा। क्रम पाले सब कोई सिया रामा, परम है पावन प्राण सम रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहुए हा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजे रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लय विधि सम देहि, कवि कोविद न प्रशंसहि देहि। राम भगत यही तन और जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि है और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं भरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बेगोबा, राम विमुख सुख कबहु न शोभा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोन जन्म्यो जह नाही, मैं खगेश भ्रम जग माही। अनेकों जन्म में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुण जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। देखे करि सब करम गोसाई, सुखी न भयो अबहि की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा।
प्रथम जन्म के चरित अब रामा, कहो सुनहु बहगे सिया रामा। सुन प्रभु पद रति उपजई रामा, जाते मिटई कलेश सिया रामा। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूरब कल्बे एक प्रभु रामा, जुग कलयुग मल मूल सिया रामा। नर अरु नारी धर्म रत रामा, सकल निगम प्रतिकूल सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु, पूर्व के कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कल जोग कौशलपुर जाई, जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। यद्यपि रहो रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मत से मत वाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराने अशगावा। कबनु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब और बसई राम धनु पानी। सो कलिकाल कठन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है, जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब रामा, लुप्त भये सदग्रंथ सिया रामा। दम्भन निज मति कल्प करी रामा, प्रगटे किए बहु पंथ सिया रामा। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस रामा, लोभ गिरसे शुभ कर्म सिया रामा। सुनि सारी जान ज्ञान निधि रामा, कयो कछुक कलि धर्म सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं माने निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मारग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहु संत कहे सब कोई। जिसको अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता, आडंबर रचता है और जो दम्भ में रहता है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़े आचारी। जो कहे झूठ मस्खरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले, वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पति त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके न के अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे रामा, भक्षा भक्ष जे खाई सिया रामा। ते जोगी ते सिद्ध नर रामा, पूज्यत कल जुग माहि सिया रामा।
जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चारिसिया रामा तिन कर गौरव मान्य ते रामा, मन क्रम बचन लवारिसिया रामा ते भक्ता कलिकालिस महु रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई, शूद्र ध्वजन उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ ले कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषणहीना, विधवन के सिंगारे नवीना, गुरु शिष्य बदरे अंधका लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरहि शिष्य धन शोक नारी, सो गुरु घोर नरक महु परहि, मात पिता बालक नहीं भुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर रामा, कहीं न दूसर बात सिया रामा, कोड़ी लाग लोभ बस रामा, करहीं विप्र गुरु घात सिया रामा। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते पर वे लोभ बस कोणियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बांधई शूद्र ध्वजन सन रामा, हम तुम ते कछु घाट सिया रामा, जानई ब्रह्म सुविप्र बर रामा, आँखि दिखावई डाट सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट से आने, मोह द्रोह ममता लपटाने, ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्मा और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरुत नहूं घालई, जे कहू सत मारक प्रतिपालई, कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परई जे दूसई श्रुति करी तरिका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलबारा, नारी मुहि ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। तेली कुम्हार, चांडाल, भीलकोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आप पुजावै, उभय शोक निज हाथ नसावै, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सट ब्रसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपर लोभी कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारणीय स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहीं जप तप प्रत नाना, बैठी भरासन करहीं पुराना।
सब कर नर कल्पित करही अचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो वैष्णव संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।